हेलो। बबीता जी नमस्कार, मैं अशोक बोल रहा हूँ। मैं एजेंट हूँ। मैं क्षमा चाहूंगा आपके, मैं 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं आपके हस्बैंड से मिला था, कुणाल जी से, हाँ, तो हाँ। वो तो मान नहीं रहे। भैया बाद में बात करेंगे, मुझे बच्चों को स्कूल से लेने जाना सिर्फ है। 2 मिनट की बात है, मैं आपसे 2 मिनट की बात करूंगा। भैया बस निकल जाएगी, बच्चों की जल्दी अगर सुनिए ना, बस निकल जाए, आप अरे फोन काट देना, आप फोन काट देना, हाँ। बस निकल जाए, ठीक है? आप बिल्कुल माइंड मत करना। देखिए ऐसा है कि मरना जीने लगा रहता है। मैं एजेंट हूँ, पॉलिसी बेचता हूँ, लाइफ कवर। मैंने आपके हस्बैंड से कहा था, देखिए कुछ पता नहीं है लाइफ का। अगर आपके हस्बैंड ये पॉलिसी ले लेते हैं और गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, कल कुछ हो जाता है ऊंच नीच, इनकी डेथ हो जाती है, तो 5 करोड़ रुपया आपको एज अ नॉमिनी मिलेगा। कितना? 5 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। तो मैंने कहा अशोक जी पॉलिसी ले लो, एज अ नॉमिनी भाभी जी को 5 करोड़ रुपया मिल जाएगा मरने के बाद। तो मेरे से कहते हैं नहीं, प्रीमियम बहुत है। प्रीमियम कितना है भैया उसमें? टोटल साल में इनको ₹1,00,000 भी नहीं देना, आप ये लगा लो। तो प्रीमियम भी ज्यादा नहीं है? साइन नहीं कर रहे, वो मना कर रहे हैं। साइन कैसे नहीं करेंगे? घर आने दीजिए, मैं साइन नहीं, करवाती वो हूँ। मान नहीं रहे थे ना, मेरे से कह रहे थे कि भाई मैं ऐसे नहीं ले सकता, बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। मैडम मैं ये भी बता दूं, अभी आपके हस्बैंड की एज 46 है, राइट मैडम? यस राइट। अगर भगवान न करे कि कुछ हो जाता, 5 करोड़ रुपए लगेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, अभी कंपनी का एक ऑफर भी चल रहा है। इसमें यह है, मरने के बाद अगर आप मूवी जाते हो तो आपको 1+1 टिकट फ्री मिलता है। मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री टिकट पे डिस्काउंट है। मान लो आप रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हो, ये सारे मरने के बाद बता रहा हूँ, तो रेस्टोरेंट पे अगर आप जाते हो तो 13% डिस्काउंट है किसी भी रेस्टोरेंट पे। लेकिन मान नहीं रहे, कह रहे साइन नहीं कर रहा। पागल हो गए, क्यों नहीं कर रहे वो साइन? पता नहीं, यही मैंने कहा था। नहीं, आप घर आइए, बिल्कुल करेंगे साइन। वैसे आपने कितने पैसे बताए थे? 5 करोड़ रुपए इसमें मिलते हैं, प्लस ये जो मैं बेनिफिट्स बता रहा था मैडम। मैं लेकिन एक बात बता दूं आपको, कोई बात छुपानी नहीं चाहिए मैडम। इसमें यह है कि अगर 76 साल से पहले अगर उनकी डेथ होती है, जब वो 76 साल के हो जाएंगे, राइट मैडम, राइट। तो आपको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर 76 के बाद वो डेथ होती है उनकी, तो फिर ये नल एंड वॉइड है, फिर कोई पैसा नहीं मिलता। मुझे लगता नहीं वो 76 तक जिएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वो बाहर का इतना खाना खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। यही मैंने समझाया था, लेकिन कह रहे हैं भाई मैं नहीं ले रहा ये स्कीम। कोई ढंग का काम ये कर ही नहीं सकते, ना इनसे कोई काम होगा। हाँ, वही ढंग का काम कोई काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करते। एक अकल का काम है, अगर मैं इनसे बोल दूं वो कर लो तो ही करेंगे नहीं। इसीलिए मैं बता रहा था, मुझसे कह रहे थे भाई मैं कोई प्रीमियम ज्यादा नहीं है। आप आइए, वो कल साइन करेंगे। ठीक है, एक साइन मैडम आप भी कर देना। मैं कहाँ करूँ साइन? ये दूसरी वाली पॉलिसी पे आपकी लिए है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो 7 करोड़ रुपया इनको मिलेगा। मेरी क्यों लिया इन्होंने? मतलब मिस हैपनिंग उन्हीं के साथ होगी, आपके साथ नहीं हो सकती। 7 करोड़ रुपए मिलेंगे उनको अगर आप मर जाती हैं। आपकी ले ली उन्होंने। पागल हो गए क्या वो? पागल नहीं हो गए, अकल आ गई आज उनको। ये पहले तो तू तमीज से बात कर, वरना तेरे जूता पड़ेगा। ठीक से बात कर, वहीं आके मारूंगी, वरना तेरे ही जूता पड़ेगा। यही तो मारना ही तो था। चलो यार, नहीं, पॉलिसी से पहले आपका फोन काटना पड़ेगा मेरे को। रेडियो मिर्ची से मैं बोल रहा हूँ, सब पता चल गया मेरे को। चलो कोई 5 करोड़ रुपए मिल गए, मोहब्बत दिख गई, मोहब्बत 5 करोड़ रुपए दिखे नहीं, मोहब्बत खत्म हो गई। ए ऊपर वाले इसकी पति की लंबी उम्र कर। ओके बाय। डर, आपको ये तो मालूम है कि रेडियो जॉकी को सबसे पहले जो चीज समझाई जाती है वो ये कि तमीज से बात करना। और ये जो है ना तमीज वाली लड़की, ये सुकृति है मेरी प्रोड्यूसर। हाय बोलो। हाय। और एक इंसान को हम आज तमीज से बात करने की एक क्लास लगवाना चाह रहे हैं और मुर्गा बनाना चाह रहे हैं। फोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ। हेलो। हाय, इज दैट शालिनी? यस। हाय शालिनी, मैं रचना बोल रही हूँ रॉकफोर्ट से। हेलो। एक्चुअली शालिनी, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट रॉकफोर्ट हैज कम टू इंडिया। हम यूएस बेस्ड कंपनी है और हम लोगों को ट्रेन करते हैं कि एज टू यू नो हाउ टू स्पीक इन पब्लिक, क्योंकि इंडिया में जनरली लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे बात करनी होती है। मुझे भी सीखना था कि कैसे किसी से बात करनी है, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोगों को सलीका नहीं है लोगों से बात करने का। एग्जैक्टली शालिनी, एग्जैक्टली। एक्चुअली हमारे एक प्रोफेसर भी हैं, मिस्टर थॉमसन। मिस्टर थॉमसन हैज कम ऑल द वे फ्रॉम द यूएस। बहुत कम आते हैं ये इंडिया, एंड नाउ दैट ही इज कम, यू नो, ही वांट्स कि वो लोगों को यू नो एक अच्छा सा टेस्ट लेके और उनको सिखाएं कि कैसे बातचीत करी जाती है इन पब्लिक। सो मैं आपका ट्रांसफर कर देती हूँ उनको कॉल, एंड इफ यू परफॉर्म वेल इन द टेस्ट, वो ओवर द फोन ही टेस्ट लेंगे। सो यू आर थ्रू देन। ओके ओके शालिनी, ऑल द बेस्ट। आई जस्ट हेलो। हाँ, कहा हो रहा है? हेलो, हु इज दिस? थॉमसन बोल रहे हैं। वाने ना बताई, लौंडिया ने। एम आई टॉकिंग टू मिस्टर थॉमसन? हाँ बोल रहे हैं। तो वाने लौंडिया ने तो बताई दी होगी ना कैसे बातचीत करनी है। लौंडिया ने ये तो कह दिया होगा ट्रांसफर करनी है कॉल मुझसे बात करने को। हाँ जी, हाँ जी। तो हम ये कह रहे हैं, देखो बातचीत करने का सलीको बढ़िया होना चाहिए। अब बातचीत में आदमी लट से मार दे, उसमें फायदों का है? कोई फायदा ना है। अब बातचीत करे आदमी, कम से कम ये तो ख्याल रखे कि सही बातचीत हो। अब आदमी उल्टी सीधी बातचीत कर रहा हो, हमें फायदा हो ना। पढ़े लिखा होने का फायदा का, ये तो मानो आप। वो एक्चुअली रचना जी ने बोला है कि मिस्टर थॉमसन से बात कर ली। हाँ तो थॉमसन बोल रहे हैं, बासी बात हो रही है आपकी। थॉमसन ही बोल रहे हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग दे में हम, तो हमने यहाँ से ट्रेनिंग ली। तो साउथ अफ्रीका धोरे ये नाव है, स्पेन
यहाँ गए थे हम ट्रेनिंग लेने, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो आप तो इस बात को मानो ना कि तमीज से बात होनी चाहिए। जैसे हमारे लौंडे, हमने कई लौंडे सेट करा दिए बाहर कंट्री में। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा तो ये मानना है, आप अगर बात करो तो सलीके से करो। अब जैसे कई आदमी लटसा मार दिए, वहां में बुरा लगे, बात करने का सलीको ही ना है, बात करने की तमीज ना है वहां में। हाँ जी। ठीक है, तो मैं आपका यहाँ से टेस्ट भी लूंगा और आपको बता दूंगा। जैसे साउथ अफ्रीका के धोरे ये ना है, जोहानिसबर्ग, यहाँ हमारे लौंडे गए हुए हैं, लौंडिया गई हुई है, कई हमने खुद सेट करे हैं जाके। तो मुझे जरा खुल के बताओ, आपको सीखने को आया मुझसे, कुछ सीखना चाह रही हो? एक्चुअली मुझे अपनी स्पीकिंग पावर इम्प्रूव करना तो था। ये तो हो जाएगी, या में क्या परेशानी है? जो तो यूं ही हो जाएगी, कोई परेशानी ना हो, बस बोलने का सलीका आना चाहिए आदमी से, ये तो हो जाएगी। और हम जहाँ भी गए, साउथ अफ्रीका के धोरे जो है, इंग्लैंड पढ़े, है ना, यहाँ भी गए, तो इसमें कोई परेशानी की बात ही ना हो, हाँ जी, हाँ जी। है ना। अब जैसे आदमी बात करने के सलीके में पूछे, भाई तेरा क्या हाल चाल है, हाउ आर यू पूछे हैं आप, है ना। हाँ जी। अब हाउ आर यू हो गया पुराना, ठीक है। अब किसी से पूछो कि तू बहुत दिन से मिलो ना, किसी से पूछना, आवाज से लोग पूछे लॉन्ग टाइम नो सी, ये हो गया पुरानो। अब चल लो है, अगर पूछना है बहुत दिन से दिखो ना है, ये पूछो का बात है बहुत दिन से दिखो ना है, मेरे पीछे पीछे बोलो, का बात है बहुत दिन से दिखो ना है। बहुत दिन से दिखो ना है। एक्सक्यूज मी मिस्टर थॉमसन, हाँ बोल रहे, आर यू द सेम गाय ना भैंस है हमारे कॉल, तो भैंस है जिसने टाइटैनिक का जहाज डुबोया और उसमें से फिर एक पट्टू समझ निकाला? गए लौंडिया, समझ गए, बिल्कुल सही समझ गए। हम वही बोल रहे हैं, नवेदी बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से। और यह सुकृति है लौंडिया, यह हमारी प्रोड्यूसर है। हम आपका मुर्गो बना रहे थे, मुर्गो बनाने में मजा आ गया हो, लेकिन कभी भी अंग्रेजी में कोई दुविधा हो, हमसे बात कर लियो, कोई बात ही ना हो, ये याद रखियो। धन्यवाद जी। हेलो, हाँ जी। संदीप भाई बात कर रहे हैं? हाँ संदीप भाई घर पे दावत है तो स्वीट कॉर्न होने का था, दोस्त दिए नंबर आपका, आपके पास मिलता बोल के है स्वीट कॉर्न। हाँ हो जाता सर। हाँ वेरी गुड भाई, प्राइस क्या चल रहा? 140 रुपए किलो चल रहा है सर। अरे नहीं 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 भाई, किलो के हिसाब से नहीं चाहिए, मेरे को दाने के हिसाब से चाहिए। पर दाना स्वीट कॉर्न कितना है बताओ? पर दाने के हिसाब से नहीं होता भाई, किलो के हिसाब से होता है। अरे किलो नहीं चाहिए ना भाई, देखो मेरे को प्रॉब्लम क्या है बोलते हो, ऐसा किलो विलो ले लिए, किसी को कम किसी को ज्यादा लड़ाया हो जाते। तो मैं हिसाब करा 346 बड़े लोग आ रहे, 346, तो उसके अंदर हिसाब से एक एक को 21 स्वीट कॉर्न काफी है। 7266 दाने हो रहे। बच्चे देखो 37 आ रहे, बच्चों को भाई 12 पीसेस काफी है, तो वो लोगों को हो रहा 444। तो टोटल मेरे को होना 7710 दाने। एक दाना कितने में बोलो, अब भी पैसे भी जा रहा हूं। ऐसे नहीं होता भाई, रख दो फोन यार, दिमाग खराब मत करो सुबह सुबह। अरे नहीं भाई संदीप भाई, आप समझने की कोशिश करो। एक एक को ना एक पीस ज्यादा ना एक पीस कम, लड़ाया हो गए। पिछले दावत के अंदर हमारे फुप्पा को कद्दू की खीर कम मिली, वो लड़ाई हो गई, फुप्पू को छोड़ दिया। 50 साल की उम्र में फुप्पू की दूसरी शादी कराए, फिर लड़ाए कहीं को। ऐसा नहीं होना, एक एक को 12 पीस, बच्चों को बड़ों को एक एक को 21 पीसेस, खत्म। आप पीस का हिसाब बोलो, अब भी पैसे भेज रहा हूं मैं। अरे नहीं होता भाई, बोल रहा ना, किलो से लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो भाई। दोस्त बोले आप एकदम जबरदस्त कस्टमर सर्विस देते बोल के, यही है सर्विस। नहीं हो रहा, बोल रहा ना मैं। अरे फोन देखो यार, गिनो तुम, कुछ नहीं होता। अरे कौन करता, पागल है क्या, कुछ भी बातें कर रहा। अरे गिन के दो भाई, एक स्वीट कॉर्न कितना है तुम्हारा? 7710 होना खाली मेरे को। रख फोन। दे दो ना। वन मोर। हेलो। क्या संदीप भाई फोन काट दिए? ऐसा होना भाई, ऐसा मजाक नहीं कर रहा हूँ। 7710 पीसेस भेज दो आप, नहीं तो पैक करके रखो, बच्चे को भेज रहा हूँ मैं। आप प्राइस बोलो खाली। पागल है क्या, चूतिया, बोल रहा ना, नहीं फोन कर, किलो से लेना है, लेने तो संदीप भाई स्वीट कॉर्न भेजते, आप स्वीट बातें नहीं कर रहे लेकिन मेरे से। Hello. Hi, is that Dr. Himani? Yeah. Dr. Himani, hi. विशाल दिस साइड। I'm sorry मैं ऐसे फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अर्जेंट था, ज़रूरी था, आपसे एक हेल्प लेनी थी मुझे। जी बताएं विशाल। डॉक्टर, जब पैसा आ जाता है ना इंसान के पास, तो बहुत अकेलापन महसूस करता है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है यार इंसान के साथ। अब मतलब पैसा क्या ऐसी चीज़ है कि सारे अपने अलग हो जाएं, सोशल लाइफ ना रहे, सिर्फ मतलब की दुनिया।
बिल्कुल। मतलब मैंने बहुत हिम्मत करके आपको, आई एम सॉरी, मैं शायद रो पड़ूं, मुझे अजीब सा लग रहा है। देखिए आप क्लिनिक आ सकते हैं, आप क्लिनिक आइए। मैं क्लिनिक आऊंगा, लेकिन मुझे तो ये तक लग रहा है कि पैसा जब आ जाता है ना तो मतलब पार्टनर में भी चेंजेस नजर आ जाते हैं। मतलब गुनाह है क्या पैसा आना? गुनाह तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन देखिए समझ सकती हूँ मैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और दुनिया का रूल है ये। पैसा आने से ना आदमी वो सब नहीं कर पाता, लाइक रेडी पे खड़े होके चाट खा लेना, ये सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। और खास तौर से अपने पैसा आने से अपने बहुत जुदा हो जाते हैं। देखिए विशाल, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आराम से सुन रही थी आपकी बातें। एक्चुअली बहुत केसेस में ऐसे देखती हूँ कि ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो इस वजह से दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, मेरे पास आते हैं, और इसके लिए हमें सिटिंग्स करने पड़ेंगे। हम बैठेंगे, मैं आपकी सारी बात सुनूंगी, सारी जितने भी आपके दिल में है, सब आपका गुबार आप मेरे साथ बैठ के निकाल सकते हैं। मैं समझूंगी और मैं आपको फिर बताऊंगी तरीके, हाउ टू डील विद इट। तो आप परेशान ना हो। नहीं, मैं इतना ज्यादा पर, लेकिन रात बहुत घबराहट हो रही थी कि पैसा आने से सारे दोस्त छूट जाते हैं, कोई दोस्त नहीं है आसपास। आप ना विशाल फिक्र मत करिए, दोस्त भी वापस आएंगे, सब वापस आएंगे। नहीं, मुझे दोस्त चाहिए नहीं, मुझे पैसा चाहिए। मतलब ये हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे साथ नहीं हो रहा। मेरे साथ तो ये हो रहा है, हर वक्त दोस्त साथ में है, हर वक्त दोस्त साथ, रिश्तेदार बैठे हुए हैं, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। रेडी पे खा के थक गया मैं। मुझे पैसा चाहिए ताकि ये सब चीजें छूट जाएं। मैंने आपको ना कॉल इसलिए किया है कि ये सब क्या बोल रहे हैं आप? ये सब चाहिए मुझे पैसा चाहिए ताकि ये सब अलग हो जाए मुझसे। क्या बोल रहे हैं आप? मैं काम करता हूँ, सिटिंग करते हैं। आप 3 सिटिंग कहनी थी ना, 3 सिटिंग के लिए आता हूँ मैं। मुझे पैसा दिलवा दीजिए, मुझे ये सब चाहिए ही नहीं यार। ना मुझे दोस्त की शक्ल देखनी है, ना रिश्तेदार से बकवास करनी है। मुझे पैसा चाहिए, मैं अकेले बैठूंगा यार, मैं बिल्कुल अकेले बैठूंगा। मुझे पैसा दिलवाओ। और देखिए ना, आप तो वैसे भी कमा लें यार। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं नवीद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। पैसा दिलवा दीजिए मुझे, एंड जो काम कर रही है। अरे यार, लव यू डॉक्टर, आप बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं। मैं पैसा कमाता हूँ जल्दी, मुझे सबसे अलग होना है, सबसे अलग, लेकिन आपसे नहीं, आप बहुत प्यारी हैं। बाय डॉक्टर, बाय। हेलो। हाँ जी। इज दैट मिस सृष्टि? हु इज दिस? हाय मैम, संजीव दिस साइड। मैम, मैंने आपकी कंपनी में ना अप्लाई किया था। एक्चुअली मेरे को किसी ने बताया भी था। आई हैव मेल्ड यू माय रिज्यूमे। सो मैम, आपसे बात करनी थी थोड़ा सा जॉब के लिए, क्योंकि मुझे पता चला था डेटा एंट्री का, तो इसमें मेरे को आप बता सकते हो क्या एग्जैक्टली प्रोफाइल है? अच्छा संजीव जी, वैसे मैंने आपका रिज्यूमे शायद देखा नहीं है, ध्यान नहीं दिया है। एक बार आप फिर से भेज दीजिए। मैं आपको फिर से भेज दूंगा। आप ही की आईडी पे भेज दूं ना, क्योंकि मेरे को बताया था कि डायरेक्ट आपकी आईडी पे भेज दें वो। ऑल राइट, या परफेक्ट, मैं देख लूंगी। वैसे आपने डेटा एंट्री के लिए पोजीशन के लिए हाँ जी, डेटा एंट्री के लिए। तो मैंने पहले भी काम कर रखा है मैम, मैंने कॉल सेंटर में भी काम कर रखा है डेटा एंट्री के लिए। यस। ओके, बहुत बढ़िया। कितने टाइम का एक्सपीरियंस है आपको संजीव जी? मैडम, मैंने आप लगा लो 8 महीने तो मैंने कॉल सेंटर में किया था, फिर मैंने छोड़ दिया कॉल सेंटर, क्योंकि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, फैमिली कुछ मैटर था, तो उसकी वजह से छोड़ दिया था। तो आपके यहाँ मैं सोच रहा था अप्लाई कर दें, फिर मौका अच्छी कंपनी में मिल जाए। अच्छा, तो आपका डेटा, हमारा रिक्वायरमेंट ये है हमारी कंपनी की तरफ से कि 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा एंट्री का। राइट मैम, 2 इयर्स का तो एक्सपीरियंस है मैम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। और आपका कॉल सेंटर में भी एक्सपीरियंस? कॉल सेंटर में यस मैम, यस, कॉल सेंटर में एक्सपीरियंस है। तो मैडम, ये आपका ऑफिस नोएडा में ही है ना? जी, नोएडा में। हाँ जी, ठीक है मैडम। हाँ जी, आप कहाँ रहते हैं? मैम, मैं दिल्ली रहता हूँ, लेकिन दिल्ली दूर नहीं है मैम, डीएनडी के बाद ही है मेरा। डीएनडी खत्म होता है, महारानी बाग पे ही रहता हूँ सर। तो आने जाने में तो काफी पास। हाँ, काफी पास है मैम, काफी पास नहीं होगी। हाँ मैम। अच्छा,
अच्छा, एक हम ये फोन पे बात कर लेते हैं, फिर आप रिज्यूमे भेज देना, फिर आपका Right. प्रोफाइल मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू मैम, थैंक यू तो सो मच मैम, थैंक यू। अब हम एक इंटरव्यू भी कर लेंगे इसके ठीक है बाद मैम, ऑन ठीक है, मंडे, ऑन राइट मंडे, राइट, ऑन मंडे, ऑन मंडे, ओके मैम, ओके। अच्छा संजीव, बाय द वे ये बोलना मेरा जरूरी है कि आपको तो पता ही होगा वैसे, क्योंकि आप डेटा एंट्री की नौकरी कर चुके हैं पहले, कि डेटा एंट्री की नौकरी में बहुत प्राइवेसी और सिक्योरिटी की जरूरत होती है। मैडम आप तो उसकी इस आप चीज उसकी का- फिक्र ही मत करिए। प्रिवेसी के मामले, मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट कंपनी में भी मुझे मालूम है डेटा एंट्री की जॉब है, प्रिवेसी का ख्याल रखना पड़ता है। मैडम मैं आपको बताऊं, मैं आप इंटरव्यू चाहे बाद में लेना, आप चाहे जॉब दो मत दो, मैडम मैं कुछ नहीं बताता किसी को, मैंने कभी कुछ नहीं बताया किसी को। आप यकीन करना, 2.5-4 साल हो गए, मैंने नहीं बताया आज तक किसी को भी। अच्छा, हाँ वही, मतलब आप तो समझते ही होंगे, हमारी कंपनी में पॉलिसी है कि मोबाइल्स आर नॉट अलाउड इन द वर्क। होना भी नहीं चाहिए, मोबाइल अंदर क्यों जाएंगे, फिर बात बाहर निकलती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना मैडम, 4 साल हो गए, लॉकर में रखना होगा। 4 साल हो गए मैम, राज रखने में ना मैं आप कह सकते हो आपका नंबर 1 एम्प्लॉय बनूंगा मैडम। 4 साल हो गए, मैंने नहीं बताया किसी को आज तक क्या कि मैं शादीशुदा हूँ। मतलब मैं नहीं बताता किसी को शादीशुदा हूँ। जैसे अक्सर लड़कियां आती हैं मेरे से पूछते भी, आर यू मैरिड? मैंने कहा मैं आई एम नॉट मैरिड। एक सेकंड मैम, मेरा हाय नो आई एम नॉट मैरिड है। कभी मैंने ना किसी को नहीं बताया कि मैं मैरिड हूँ। मैंने मतलब राज को राज रखा है, और मैं इससे बहुत फर्क पड़ता है मैडम, बहुत फर्क पड़ता है है ना। अब आपकी कंपनी को तो पता नहीं, बहुत जगह कंपनीज मिल जाती हैं मैडम इस चीज से ना। सच्ची मैं रेडियो मिर्ची से नाविद बोल रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन मैं राज रखता हूँ। हेलो, अकरम भाई बात कर रहे हैं? हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई, मैं शफीक बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन। वालेकुम अस्सलाम। आप मंजिल में रहते ना, टोली चौकी? 202 है ना आपका फ्लैट? हाँ, मैं 102 का इलेक्ट्रिशियन बात कर रहा हूँ मैं। वो किराए पे दे दिया भाई, जो भी बात करना है उनसे कर लो। हाँ, वो उनका कुछ प्रॉब्लम आया था इलेक्ट्रिसिटी का, उनके मीटर में नहीं आ रहा था कुछ भी, तो मैं क्या करा, उनका काम खत्म कर दिया उनके घर में। कैसा नहीं आता, परसों में पूरा मीटर बना के दिया हम लगा। अब भाई वो कौन से इलेक्ट्रिशियन को बुलाए कि अब उन्होंने मेरे को फोन करे, मैं आया, कुछ काम नहीं कर रहा था, तो मैं क्या करा, उनका मीटर का वायर आपके मीटर में डाल दिया, उनके घर में मस्त लाइट आ रही अब। हाँ, क्या करे तुम? उनके मीटर का वायर आपके मीटर में डाल दिया, 102 का मीटर का वायर 202 के मीटर में डाल दिया मैं। हाँ, तो लाइट की बिल अब उनको आती मेरे को आती? उतना आइडिया नहीं है मेरे को, अब ये करे तो आता, वो घर पे हमारे बाबा करते थे, बचपन में देखा, तो मैं मीटर का वायर निकाल के आपके मीटर में डाल दिया। तुम उनके लाइट की बिल मेरी लाइट की बिल में मिला दिए ना? अब वो मैं नहीं मालूम भाई मेरे को, उन्होंने बोले इलेक्ट्रिसिटी होना, उनको आ गई, उन्होंने खुश हो गए, तो फिर मैं 15 दिन। उनका मीटर है ना, अरे भाई वहाँ पे उनके मीटर में डालना था तुम। उनका मीटर प्रॉब्लम दे रहा, आपका मीटर नहीं दे रहा, तो मैं 15 दिन पहले करा ये काम। 15 दिन? तू इलेक्ट्रिशियन है रे? अच्छा, मैं क्या कर रहा तू? मैं इलेक्ट्रिशियन ही हूँ मैं, तो अभी मैं कई को कॉल कर रहा हूँ, बोले तो सेम प्रॉब्लम 302 फ्लैट में भी आया, तो उन्होंने भी बोले भाई 102 को जो करे वो कर दो, बोलते उनका मीटर भी आपके मीटर में लगा दिया मैं। अरे देखो, इलेक्ट्रिशियन कौन बना है रे? क्या तो भी बोल ले रहा है तू? अरे मैं इनकी उनकी सबकी लाइट की बिल मेरे उसमें घुसा देता। अरे वो इलेक्ट्रिशियन तो खुद ही बन गया, वो लॉकडाउन में ऑनलाइन कोर्स कर लिया, बन गया मैं खुद ही, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, मेरे को बहुत खुश है। लेकिन मैं अभी कॉल कई को कर रहा हूँ, बोले तो 102 में ज्यादा मसला नहीं है, खाली 4 फैन है, 4 ट्यूबलाइट है, 1 फ्रिज है, 1 वॉशिंग मशीन है। 302 में अलबत्ता 0 बल्ब होगा रे भाई, तू कई को लगाया मेरे उसमें? अरे मसला 0 बल्ब का नहीं है अकरम भाई, मसला ये है 302 में 3 एसियां चलते, अब उन्होंने एसी डाल लेने वाले हैं, तो मैं आपके घर में अगर एसी है तो नक्को डालो, नहीं तो आपका मीटर जल जाता। अब अरे मैं मेरे घर का एसी नको डाल लूं? फिर आपका मीटर चक्कर में, अब देखो आपका मीटर जल गया, तो आपका मीटर का वायर किसके मीटर में डालूं मैं? तू डाला किससे पूछ के? तू डाल दिया? मैं डाल दिया, मैं नीचे हूँ, कनेक्शन कर दिया मैं, एक बार आपको बोल देंगे। हाँ, वहीं रुको। अरे नहीं, अरे अकरम भाई नीचे नक्को। हेलो, तू वहीं रुक। अरे अकरम भाई, मैं इलेक्ट्रिशियन। अरे अकरम भाई सुनो तो, तू 2 पैरों पे घर को नहीं जाता। अरे रुको अकरम भाई रुकिए। अकरम भाई, मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ। हेलो, मिल गया। इज दैट अश्वनी? हाँ जी। अश्वनी बेटा, क्या हाल चाल है?
टीना का मैं चाचा बोल रहा हूँ, टीना का चाचा। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बेटे? बस सर। अच्छा, मेरे को तो बहुत बाद में पता चला, मैंने कहा अश्विनी ने टीना को देखा है। देखो हमारा भी इरादा तो है, मतलब अभी टीना ने पूरी तरह तो हाँ नहीं कर दिया है, लेकिन ये है कि मैं और भाई साहब टीना के पापा हम रात बैठे हुए थे। मैंने कहा यार जो कुछ है ना वो फाइनल अपना निपटाओ आप, है ना, ताकि जल्दी काम हो सके सारा। हाँ जी। और बेटा क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं। बात हो रही है टीना से? नहीं अंकल, क्या एक दो बार मैसेज किया था, उठाया नहीं उसने। ओहो, कब किया था बेटे? कल किया था मैंने। कल आपने मेरे ख्याल से 8 बजे के बाद किया होगा ना? हाँ जी। हाँ, तो वो क्लब में थी ना, 2:30 बजे 2:45 बजे आई है रात क्लब से। 2:45 बजे आई है रात को क्लब? हाँ 3:45 बजे, बल्कि मेरा हाँ 4:45, मतलब 3 पूरे हो गए होंगे। तो मैंने कहा चलो आ गई। तो आपने पूछा नहीं उनसे कि इतनी रात में घर आ रहे हैं? अरे मेरे को तो बड़ा गुस्सा था, मैं तो पूछने वाला था, मगर वो 5 लड़के साथ में थे। मैंने कहा यार इन सबके सामने पूछना ठीक नहीं लगता। कितने लड़के? 5 लड़के साथ में थे। मैंने कहा यार घर की बात है, इनके सामने नहीं करनी चाहिए। खैर तुम बताओ बेटा, काम वाम कैसा चल रहा है? काम तो अच्छा चल रहा है। हाँ, मैं यही सोचा, मैंने कहा किसी दिन मिलूंगा अभी आपसे ना। हाँ जी। उठ गई देखो, यही उठ गई महारानी है। 5 बजे से ये तो झूम रही है, अभी भी झूम रही है। थोड़े और देर सो जाओ, ठीक है, सो जाओ थोड़ी देर, अब उतर जाएगी, मैं उठा। हाँ तो रोहित, मैं ये कह रहा था आपसे। हाँ जी कि अंकल, अश्विनी नाम है मेरा। अश्विनी, ओह सॉरी, वो पहले वाला याद आ जाता है ना मैं इसका, टीना का। खैर, और बेटा काम वाम कैसा चल रहा है? बस थोड़ा ठंडा चल रहा है, इनकम थोड़ी ठंडी हो रही है। हाँ, सबकी ठंडी हो रही है इनकम बेटा, और पैसा आजकल, मतलब अब ये देखो ना, रात मैं ये 10,000 रुपए दिए थे इसको, ये मेरे ख्याल से 2 रुपए ने वापस नहीं लाई है। पार्टी वार्टी में लगाया हूँ? नहीं, हार गई ना, हार गई। हाँ जी, मैंने मना किया है, मैंने कहा 2,000 से ज्यादा मत लगाया करो ये बेट जुए में ना, तो 10,000 बहुत होते हैं। और बेटा मम्मी पापा ठीक है? हाँ जी। वह हमारा भी ये है कि वजह जो हो जाए, ये मतलब मैं जिम्मेदारी नहीं समझता, मैं भाई से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, और इतने लाड प्यार से रखा है इसको। आप लगा लो, मैं एक दिन से ज़्यादा जेल में इसको रहने नहीं देता, मैं तो फ़ौरन जमानत कराता हूँ। मैंने कहा भैया आप जमानत करो इसकी, कितने ही पैसे ले लो, मेरे से नहीं देखा जाता है एक दिन से ज़्यादा जेल में। मोहब्बत है ना बहुत। और पापा ठीक है? बेटा मेरे चक्कर में रहेगा ना, किसी लड़की से शादी नहीं हो पाएगी ना। मैं बोल रहा हूँ तेरी टीना का चाचा, और ना मेरे को कराना रिश्ता। मैं तो आरजे नवेद बोल रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। बाय बेटा, बाय 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 बाय। हेलो। हाय नेहा, रुचि बोल रही हूँ मैं। हाय, तूने इस नंबर से कॉल क्यों करा है? अरे मेरा फ़ोन डेड हो गया था, इसलिए मैंने दूसरा नंबर भी यूज़ किया। अच्छा। अरे मैंने एक्चुअली ना ये बोलना था कि हम 3 दिन पहले जब शादी में गए थे ना, मैं उस दिन पता नहीं क्यों बोल नहीं पाई, बट यू आर लुकिंग सो प्रिटी इन दैट ब्लू साड़ी मैन। थैंक यू यार, दैट इज सो स्वीट, इवन यू वर लुकिंग वेरी प्रिटी यार। थैंक यू सो मच। मतलब वो जो ज्वेलरीज तूने पहनी थी वो कहाँ से ली थी? मुझे उसका लिंक शेयर कर देना प्लीज, इतना ग्लो कर रहा था। हाँ डन, पक्का यार, पक्का, आई सेंड यू द लिंक। नेहा मुझे एक और चीज़ बोलनी थी, आई हैव बीन मीनिंग टू टेल यू दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि ना आई एम सो फॉन्ड ऑफ योर हेयर, सो गुड क्वालिटी, यू नो, इतने प्यारे। हाँ यार, now you're just embarrassing me. But I appreciate it. I just put in a lot of effort and I'm glad that you noticed. I had to say it. मतलब बहुत दिन से मैंने ऑब्जर्व किया था। I wanted to tell you also, but भूल जा रही थी, skip हो जा रहा था, but now finally. Thank you यार, thank you. This means so much to me. Thank you. अब हैं तो हैं। Thank you. And Neha, you also look so effortlessly stylish, you know, जब हम casually भी बाहर जाते हैं ना, इतनी प्यारी लगती है ना तू। आई डोंट नो, आई थिंक इट्स सो नेचुरल इन यू, इतनी फैशनेबल तू, बिना यू नो किसी एफर्ट के कैसे कर लेती है? थैंक यू यार, आई एम ब्लशिंग, आई एम नॉट इवन गोना लाई, बट क्या हो गया, तू इतनी क्यों कर, आई लव दिस यार, थैंक यू यार, इट्स अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम द हार्ट। थैंक यू यार, एंड आई एवरीथिंग बैक टू यू यार, यू आर सो ब्यूटीफुल। और तेरी स्किन इतनी ग्लोइंग है ना,
मे बी नेचुरली होगा, बट मुझे ऐसा लगता है तो कुछ तो करती भी होगी. व्हाट्स योर रूटीन? यार मैं ना बहुत ट्राई कर रही हूँ. सो ग्लैड दैट यू नोटिस. मैं वैसे फ्रूट्स वगैरह बहुत खाती हूँ ताकि थोड़ी बेटर लगे. आई हैव बीन पुटिंग सीरम्स एंड ऑल एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू नोटिस्ड यार. थैंक यू. बट पता है तुझे तो जरूरत भी नहीं है ये सब करने की, क्योंकि तेरी स्किन नेचुरली इतनी अच्छी है यार. इतनी ज्यादा अच्छी स्किन है तेरी. डोंट से ऑल दैट. आई ऑलरेडी लव यू. बोलने की जरूरत नहीं है. हाँ बट नहीं, आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट. आई लव यू. आई लव यू टू. अच्छा नहीं, आप मैं फोन रखती हूँ. यार तूने सच में सिर्फ तारीफ करने के लिए कॉल किया था क्या? हाँ यार, सिर्फ तारीफ करने के लिए. और दैट इज सो स्वीट यार. आई एम नॉट यार, मेरा पूरा दिन बन गया. थैंक यू सो मच. आई लव यू. लव यू. ओके चल, सी यू. विल कैच अप सून. मैं करता हूँ अपने लड़के दोस्त को कॉल. हेलो. हाय सेड. कौन बोल रहा है? पंकज बात कर रहा हूँ भाई, कैसा है? मैं ठीक हूँ, लेकिन कौन से नंबर से फोन कर रहा है? तो बैंक वाले फोन करते हैं इस नंबर से तो. अरे नहीं भाई, मेरा ना एक्चुअली मोबाइल ऑफ हो गया था, बैटरी खत्म हो गई थी, तो मैंने इसलिए लैंडलाइन से कर दिया कॉल. हाँ, पूरे दिन लड़कियों से बात करेगा तो बैटरी खत्म होगी और क्या खत्म होगा तेरा? हाँ भाई हाँ. कैसा है भाई तू? बस बढ़िया. तू बता क्या चल रहा है? भाई एक ना तुझसे दिल की बात करनी थी आज. क्या बात करनी है भाई दिल की? भाई अभी 4-5 महीने पहले हम मोहित की शादी पे नहीं गए थे? हाँ गए थे. तो भाई उस दिन ना मेरे दिमाग से निकल गया बोलना. तू भाई बड़ा ही स्मार्ट लग रहा था उस दिन. पी रखी है क्या तूने? अरे क्या भाई, नहीं मैं बता रहा हूँ कि तू स्मार्ट लग रहा था भाई उस दिन. क्या पी क्या रखी है? तारीफ कर रहा हूँ तेरी. तू स्मार्ट लग रहा था, बहुत बढ़िया, मजा आया, दिल खुश हुआ मेरा उस दिन तेरे को देख के ना. और तेरे को ये 4 महीने बाद याद आ रहा है बताना? तो उस टाइम नहीं बोला तो अभी बता दिया ना, क्या हो गया भाई? मजे ले रहा ना मेरे पे यार? एक तो तेरी तारीफ कर रहा हूँ, और सुन मेरी एक और बात सुन भाई. बता. तेरे बाल बहुत बढ़िया लगते हैं मुझे भाई. कहाँ के बालों की बात कर रहा है भाई तू? मैं यार भाई तेरे सर के बाल बहुत बढ़िया लगते हैं यार. तू स्मार्ट लगता है. वैसे तेरे को इन्हीं बालों के मजे लेने होते हैं, आज तेरे को मेरे को बालों की तारीफ करने की आ रही है? भाई यार एक तो तेरी तारीफ कर रहा हूँ, तू जबरदस्ती गाली दिया जा रहा है मुझे. हाँ तू काम बता, तेरे को क्या काम है यार? परेशान क्यों कर रहा है? क्या काम? तारीफ करने के लिए फोन किया है यार. तारीफ करने के लिए कोई फोन नहीं करता, जल्दी काम बता. तू मेरी बात सुन. तेरी स्किन भाई बहुत ही बढ़िया लगती है भाई, एकदम क्लियर है तेरी स्किन, और मुझे जेलसी होती है भाई कभी कभी. तो बता को हो क्या गया है? तू आजकल गलत संगति में उठ बैठ रहा है क्या? अरे नहीं भाई, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि तू लगाता क्या है यार अपने फेस पे इतना ग्लो? तो गोबर लगाता हूँ, लगाएगा? काफी ऑर्गेनिक है भाई. हाँ ये तो सही है भाई. हाँ तो तू लगा लेना, तेरी भी स्किन ऐसी हो लेगी फिर. अच्छा सेठ भाई, बस ना फोन रखने से पहले ना एक बात बोलनी थी भाई. बता. आई लव यू भाई. दिमाग खराब है तेरा? अरे आई लव यू भाई, बस यही बोलना था. मिलते हैं भाई कभी जल्दी ना. अबे ऐसा है, पहले इलाज करा अपने दिमाग का, फिर बाद में मिलूंगा तेरे. सेफ नहीं हूँ मैं तेरे साथ. थैंक यू भाई, लव यू, बाय. जा. हेलो. नमस्ते सर. नमस्ते, कौन बोल रहा है? सर मैं यहाँ सुपरमार्केट से बोल रहा हूँ सर. लिहाफ आए हुए हैं, डिस्काउंट पे. क्या क्या है वो? लिहाफ आए हुए हैं, लिहाफ रजाई. अब तो रजाई कौन लेता गर्मी में? नहीं आप मना कर दो ना. आपको चाहिए नहीं चाहिए लिहाफ रजाई? नहीं चाहिए. नहीं चाहिए, ओके जी. हेलो सर नमस्ते. नमस्ते जी. सर अभी बात हुई थी ना आपसे, सुपरमार्केट से बोल रहा हूँ मैं. हाँ बोलिए. हाँ सर, ग्लव्स आए हुए हैं अच्छे लेदर में. अभी तो पागल हो रहे हो क्या? नहीं चाहिए क्या आपको? सारी मतलब ठंडा वाली चीज बेच रहे हो? अभी गर्मी चल रही है. जो स्टॉक में वो बता रहा हूँ ना आपको. आप गुस्सा मत करो ना. आपको नहीं लेना तो बहुत मना कर दो. आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे तो भाई बार-बार फोन क्यों कर रहे हो? नहीं तो मैं सर फोन तो इसलिए कर रहे हैं, आप कस्टमर हो सर. हमारे पास डेटाबेस होता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको नहीं लेना कस्टमर है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है तुम ग्लव्स ले लो, लिहाफ ले लो. सर मैं मानता हूँ ठंडी चीज बोले तो समझ में भी आता है. सर आप एज अ कस्टमर आप मना कर दो ना कि भाई नहीं भैया नहीं चाहिए, तो हम कहीं. अरे उल्लू का बच्चा पागल है क्या? चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं. हाँ दोबारा फोन मत करना. हेलो सर नमस्ते. अभी बात हुई थी आपसे. कौन बोल रहा है? सर वही सुपरमार्केट से सर. थर्मल आए हुए हैं अच्छे, और बाय 1 गेट 1 फ्री है. अबे तू भी भांग पी के आके है क्या? सर भांग क्यों पीऊंगा मैं? अबे तू बेवकूफ, तेरे को मना किया था फोन मत करना मुझे. तो आप एज अ कस्टमर मना कर दो ना मेरे को. नहीं चाहिए. अरे एज ए कस्टमर तो तू पागल हो गया क्या? तू क्या साले
नशे के इंजेक्शन लगा के आएगा सुबह सुबह नहीं फोन कर रहा है। सर, मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगाता सर, आप मना कर दीजिए। मैं तो एक ही बार में मान जाऊंगा ना। तो मेरे भाई मुझे एक बात बता, गर्मियों में तू ये सब जो बेच रहा है तो मैं मान रहा हूँ ना, हमारे तो टारगेट होता है ना सर, हमारा टारगेट होता है ना। चलो सर कोई बात नहीं, गाली मत दो आप, कोई बात मत दो। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ सर मैं वही बोल रहा हूँ। सॉरी सर, आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ऐसे मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा। सर गीजर आया हुआ है 20% डिस्काउंट पे। तेरे पास कोई और नंबर नहीं है, बार बार तू देता, बहुत नंबर मिला देता है। कितनी बार तेरे को मना किया है? तो आप मना कर दो ना सर, कोई बात नहीं है, आप बदतमीजी मत करो ना। लूके पट्टी, मेरे को एक बात बता, गर्मी में ये सब चीजें कौन खरीदेगा? पागल हो गया क्या तू? सर बनती तो है ना गर्मी में, कहीं तो जाती होंगी ना। अबे कहीं जाती होंगी, भर ले इनको। दोबारा फोन मत करिए, आप बता रहा हूँ। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। उल्लू के बट्टे, सुन दोबारा फोन कर दिया बहुत। सर आप बदतमीज से बात मत करो। हमारा मुझे सुपरमार्केट के अंदर बना दूंगा साला हलवा। सर ऐसे आप बदतमीज क्यों कर रहे हो? आप क्यों बदतमीज से बात कर रहे हो? सुबह से तेरे 20 कॉल हो गए, नहीं मिला तेरे को। अबे क्या तू बार बार मार। नहीं सर, कनाडा नहीं, मैं तो, मेरे को मालूम है आप यही रहते हो, मैं तो बस यही कह रहा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ, नहीं मिला हूँ क्या? पूरे अच्छा सर, मैं अब आपको कॉल नहीं करूंगा, मैं कॉल, इसमें भारी डिस्काउंट है। मंकी कैप आए हुए हैं सर। मंकी कैप है सर मना कर दो ना आप, मूंगफली भी नहीं लोगे? अबे तू फोन रख के बहन, सुबह ठीक है सर, नहीं होते यार, बोली नहीं हो रही, कोई बात नहीं सर, बोली नहीं हो रही, ठीक है।